Assalamu alaikum dear students. Our today lecture is related to trigonometry, and today we are going to discuss the questions of intermediate part 1 9.4 exercise. The statement of the questions are as follows. Question statements are: prove the following identities. Prove the following आइडेंटिटीज़। अच्छा, सबसे पहला रूल जो आपने इसमें माइंड में रखना है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। फर्स्ट सेकंड कर लें। जो भी आपके पास एक्सप्रेशन हो, जो फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ हैं वो रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री हैं। जो भी आपके पास एक्सप्रेशन हो, आपने उसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करना है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने कन्वर्ट करना है, लाइक साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो आपका ये होगा। सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आता है, सिंप्लीफाई द ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन। जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आता है, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ जब आइडेंटिटीज़ की बात हो रही है तो इट मीन्स इसकी लेफ़्ट हैंड साइड भी होगी, राइट हैंड साइड भी होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि लेफ़्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में से वो वाली साइड पिक करें। पिक द साइड which has most terms for solution। मतलब जिसमें ज़्यादा टर्म्स हों, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में से आपने वो वाली साइड पिक करनी है जिसमें आपके पास ज़्यादा टर्म्स मौजूद हों और आप उसको सिंप्लीफाई भी इजीली कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस तरह से 9.4 एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं, 9.4। अगर आप इस एक्सरसाइज का सेकंड ही क्वेश्चन देखते हैं तो उसकी स्टेटमेंट है सीकेंट थीटा। इसकी स्टेटमेंट आपके पास सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो एक्सप्रेशन पिकिंग की बात है। अब मुझे ये बताएं कि आप इसकी राइट हैंड साइड ले सकते हैं जिसमें जस्ट 1 कंटेन कर रहा है ही। जब उसमें ए की वैल्यू 1 अगर आप राइट हैंड साइड ले लेंगे तो आप क्या करेंगे कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आ जाए। इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर हम इसी क्वेश्चन के ही सोल्यूशन की बात करें लें तो हम इसमें से कौन सी साइड लेंगे? लेफ़्ट हैंड साइड। मतलब पहले नंबर पर आप ये वाला स्टेप आपने देखा जो कि है सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद सेकंड ये वाला स्टेप आपने देखना है। हमने कहा था कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद है आपने उसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको अगर आप देखें तो आपको पता है कि सीकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 1/cos कॉस थीटा होता है और कोसेकेंट थीटा जो है इज़ इक्वल टू 1/sin साइन थीटा होता है। तो आप इसमें पुट करते हैं लेफ्ट हैंड बाय पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन above equation, by putting the above values। अब अगर आप इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो कुछ इस तरह का बनेगा। सीकेंट थीटा की जगह पे आप क्या रखेंगे? ये लेफ़्ट हैंड साइड है। सीकेंट थीटा की जगह पे 1/cos थीटा, कोसेकेंट थीटा की जगह पे 1/sin थीटा और साइन थीटा एज इट इज़, क्योंकि इसको फर्दर आप मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते। आप देखें साइन थीटा से कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ गया 1। तो इस तरह से ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया।
तो आपने जो है वो आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया। यहीं पे आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसके बाद अगर हम इसी टाइप के देखें कि आपके पास फ्रैक्शंस मौजूद है, मल्टीप्लिकेशन मौजूद है, जिस टाइप का भी क्वेश्चन हो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चले हम 17 देख लेते हैं, 16 पहले कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 9.4 की ही हम बात कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 अब हम करने लगे हैं। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद है। यहाँ पे सबसे पहले तो देखें हमारे पास दोनों साइड्स एक जैसी हैं, सेम सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। तो आप कोई सी भी साइड ले लें, आपका कोई इतना मैटर नहीं करेगा। आप लेफ़्ट भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। तो हम अगेन चलें लेफ़्ट हैंड साइड ही लेके चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑलरेडी ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा मौजूद है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मिनिमम फंक्शंस की तरफ मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हम इसमें क्या करेंगे कि आपके पास ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा, मतलब आप इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज क्या होता है, जो भी एक्सप्रेशन है, चाहे आप ऊपर वाला ले लें, चाहे नीचे वाला न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर वाला ले लें, उनकी जो साइन है वो आपने चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर देना होता है और डिवाइड भी कर लेना होता है बाय रैशनलाइजिंग। रैशनलाइज अगर हम करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई आपने किया, इसकी साइन चेंज कर लें तो ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे तो इसमें ओवर में 2 टर्म्स मौजूद है, तो आप ओवर वाले एक्सप्रेशन की जो है वो क्या कर लेंगे, साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब देखें ये भी सेम फंक्शन है, ये भी सेम फंक्शन है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये फंक्शन जो है वो आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस पर इफेक्ट नहीं कर रहा। आपने उसी से डिवाइड भी कर दिया, उसी से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अगर आप ऊपर वाला ये वाला एक्सप्रेशन देखें तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ए की जगह पे आपके पास क्या है, 1 स्क्वायर माइनस बी की जगह पे है साइन थीटा, तो हमने कह दिया 1 माइनस साइन थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर। ऊपर क्या ओवर में मौजूद है, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ऊपर आपके पास एक्सप्रेशन बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब इसके साथ साथ आपने ये बात भी माइंड में रखनी है कि आपने प्रूफ क्या करना है। प्रूफ आपने करना है कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो आपको पता है कि इसके लिए आपको ओवर में कॉस थीटा नहीं चाहिए, तो हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाते हैं। कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं ओवर कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये एक कॉस इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल। यही आपने प्रूव करना था, आप इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18,
भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी हम रैशनलाइज ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1 आपने ये शो करना है इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। जिन क्वेश्चन में फर्दर आप कुछ ना कर सकते हो वहाँ पे हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो है वो सिंप्लीफिकेशन आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं। अगर आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं तो यहाँ पे मौजूद है आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। सबसे पहले हम इसमें सिंप्लीफिकेशन करके इसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। सेकेंड थीटा 1 ओवर cos थीटा के इक्वल होता है माइनस 1 एज इट इज़, ओवर tan थीटा होता है अगेन sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस 1 ओवर cos थीटा प्लस 1। अब हम दोनों साइड्स का एलसीएम लेते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम भी cos थीटा, ऊपर आ जाएगा आपके पास sin थीटा प्लस 1 और माइनस 1 है, ओवर में 1 मौजूद है तो इससे cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस cos ऑफ थीटा। ओवर में आपके पास अगेन एलसीएम आएगा cos थीटा का, यहाँ पे आपके पास आ गया sin थीटा माइनस 1 और प्लस ओवर में 1 मौजूद है तो यहाँ पे cos थीटा आ गया। आपको पता है दोनों के ओवर में cos थीटा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर वाला एक्सप्रेशन रह गया sin थीटा प्लस 1 माइनस cos ऑफ थीटा, ओवर वाले में आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब आप देखें तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपके लिए मुश्किल हो रही है, तो हम क्या करेंगे और इसको रैशनलाइज कर लेंगे बाय रैशनलाइजेशन। आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बन जाएगी इज़ इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। आप ऊपर वाले में भी जो माइनस साइन है उसको चेंज करके उसके साथ रैशनलाइज कर सकते हैं और नीचे वाले का भी आप साइन चेंज के रैशनलाइज कर सकते हैं। अब देखें ओवर वाले के साथ अगर हम करते हैं तो इन दोनों में तो ऑलरेडी प्लस मौजूद है, यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करते हैं, हम ये जो माइनस 1 है उसको क्या कर देते हैं, प्लस 1 कर देते हैं। तो ये भी बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ऊपर वाले में अगर हम देखें तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इनटू, अगर आप देखें तो साइन थीटा प्लस 1 हम इसको सेम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा पहले साइन थीटा, पहले प्लस 1 हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिख लेते हैं कॉस थीटा। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, हम उसी के लिए ये सारा अगेन हमने इनको रीअरेंज कर लिया। नीचे वाले का अगर आप देखें तो एक आपके पास ये वाली टर्म मौजूद है, एक आपके पास ये वाली टर्म मौजूद है, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यही बनेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे भी फार्मूला लगाएं तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन बनेगा साइन थीटा प्लस 1 स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो जब भी पेज का एंड हो रहा हो, तो शीट का एंड हो रहा हो एक पेज का, तो आपने उस पर लास्ट वाली लाइन में भी वही एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड भी लाजमी मेंशन कर लें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसी से फर्दर आपके पास इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ गई, ऊपर वाला साइन थीटा प्लस 1 आया था तो ये आ गया साइन, चलें अगेन मैं लिख लेती हूँ, साइन थीटा प्लस 1
स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये वही एक्सप्रेशन है जो भी आपका प्रीवियसली आया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। तो आप देखेंगे ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया। ऊपर वाले एक्सप्रेशन का भी हम स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1 + 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर आ जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखें ये वाला साइन स्क्वायर थीटा है लेकिन ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मौजूद है, तो हम या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो आप मज़ीद इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। तो हमारी मर्ज़ी है, हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 1 होता है। अगर आप कॉस को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, चलें साइन को ही लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अगर आप कॉस को लिखना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी फर्दर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1, ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ हम लिखने लगे हैं, प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर आ जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 + 1 2 है, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया -2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2 साइन ऑफ थीटा ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 जो है वो हम ओवरऑल कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो ये रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ओवर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, मतलब ये वाला भी 2 कैंसिल हो जाएगा। आपने 2 सब में से लेके कैंसिल कर दिया तो कहीं पे भी 2 नहीं रहेगा। अब आप इसी वाली आइडेंटिटी से देखें, इस कॉस को इधर ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा ओवर, ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया था, हमने सारे 2 कॉमन लेके उसको कैंसिल कर दिए थे, तो ओवर वाले में भी 2 नहीं आएगा, ये जस्ट आएगा साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। दोनों को हम सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें एक साइन जो है इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। ये साइन इस साइन से कैंसिल, प्लस 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा। तो आपको पता है साइन ओवर कॉस ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा, प्लस 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड थीटा। यही आपने शो करना था, यही राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चले गए थे, आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसी नेचर के हैं। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 20 सेम एक नेचर के हैं। हम क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब ऑफ थीटा इज इक्वल टू, आपने शो करना है, इज इक्वल टू है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अगेन हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास साइन क्यूब ऑफ थीटा माइनस कॉस क्यूब ऑफ थीटा। आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा होल क्यूब माइनस कॉस थीटा होल क्यूब।
ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन। अब आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये इसके इक्वल होता है। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करवाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी फर्दर इक्वल्स आ जाएगी। सबसे पहले तो दोनों ने ऐड होना है, तो साइन थीटा प्लस नहीं, दरमियान में माइनस था तो माइनस कॉज ऑफ थीटा। और सेकंड एक्सप्रेशन देखें तो ए स्क्वायर है जिसकी जगह पे साइन मौजूद है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है तो आ जाएगा साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा। उसके बाद प्लस सेकंड है कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया। इसको अगर आप देखें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साथ में आपने ये भी देखते रहना है कि आपने प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। तो देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम इकट्ठा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा। तो अगर आप देखें तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यह आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो यही आपने प्रूफ करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो ये एक्सरसाइज हमने वाइंड अप कर ली। इसका अगर आप क्वेश्चन नंबर देखें 21, 22, 21 अगर आप देखें तो इसमें है साइन 6 ऑफ थीटा माइनस कॉज 6 ऑफ थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा पावर 3 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा पावर 3। और फिर जो जिस पैटर्न में अभी हमने क्वेश्चन किया है वही वाला आप इस पे मेथड फॉलो कर लें। अगर आप 22 क्वेश्चन को देखें तो ये था साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। इसमें भी हम यही वाला सेम यही करेंगे। फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा कि इसमें जो है इसके दरमियान में प्लस आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस। और फार्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस है दरमियान में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला ये वाला आप अप्लाई करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।